अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह गवाह है कि उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और फरिश्ते और अहले इल्म भी इस पर गवाह हैं। वो अल्लाह जो इंसाफ के साथ कायनात की तदबीर कर रहे हैं, उनके सिवा कोई माबूद नहीं, वही गालिब और हिकमत वाले हैं। बेशक अल्लाह के नज़दीक मकबूल दीन तो इस्लाम ही है और अहले किताब ने जानते बूझते महज बाहमी हसद की बिना पर इख्तिलाफ़ किया है। और जो लोग अल्लाह के अहकाम के साथ कुफ्र करेंगे तो बेशक अल्लाह जल्द ही उनका हिसाब लेने वाले हैं। फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें कि मैंने भी और मेरी पैरवी करने वालों ने भी अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है। नीज़ आप अहले किताब से और अरब के अनपढ़ लोगों से भी दरियाफ़्त कर लीजिए कि क्या तुम इस्लाम ला रहे हो। अगर वो इस्लाम ले आएँ तो हिदायत से सरफराज हुए और अगर रूगर्दानी का रास्ता इख्तियार करे तो यकीनन आपके ज़िम्मे सिर्फ़ पहुँचा देना है और अल्लाह बंदों को खूब देख रहे हैं। नाज़रीन, इस आयत के शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुल्क शाम से दो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और पूरे मदीना का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे आपके नाम के मुतालिक सवाल किया। अल्लाह के नबी ने सही नाम भी बता दिया। उसके बाद उन दोनों यहूदियों ने अल्लाह के नबी से कहा कि ये बताइए कि आखिर कलामुल्लाह शरीफ में सबसे बड़ी गवाही अल्लाह ने किस बात की दी है। उसी मौके पर यह आयत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला ने यहाँ यहूदियों से और गुमराह लोगों से चंद साफ बातें कही हैं और वो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की वहदानियत पर गवाह है और ऐलान कर रही है। अगर अल्लाह ताला को अपनी सच्चाई और अपनी वहदानियत का ऐलान करना मकसूद न होता तो आज जो कायनात का हाल है वो हाल न होता बल्कि कुछ और ही होता। और अल्लाह ताला कायनात के निज़ाम को इंसाफ से चला रहे हैं। चूँकि बाज़ फ़लासफ़ा का ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने कायनात को तो बना दिया लेकिन बनाने के बाद अब अल्लाह मुअत्तल है, बेकार है, गोया कायनात का निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। अल्लाह ताला ने उसी का जवाब दिया क़ाइमन बिल क़िस्त कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और इतने ताकतवर है अल्लाह ताला कि कायनात के निज़ाम को थामे हुए हैं, इंसाफ से चला रहे हैं, मुअत्तल और बेकार नहीं हुए। वैसे तो दुनिया के अंदर एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ मज़हब है, यहाँ दीन है, मानने वाले लोग मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अगर सबसे पसंदीदा और मकबूल अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला ने हमें जिससे नवाजा है। यहाँ अल्लाह ताला ने उन लोगों की तरदीद फरमाई है जो ये कहते हैं कि सारे मज़हब एक है, रास्ते अलग है, मंजिल एक है, लिहाजा सारे हक़ है। अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई है कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि अल्लाह को सारे दीन पसंद हो, बल्कि दीन तो एक ही पसंदीदा और मकबूल है अल्लाह के यहाँ और वो दीन इस्लाम है। और ये दावा सिर्फ़ कुरान का नहीं है बल्कि अक़ल का भी तकाज़ा है। इसलिए कि अगर हम गौर करें तो कायनात का हर शोबा किसी एक चक्की पर चल रहा है। मिसाल के तौर पर सूरज है
तो दुनिया को रोशन करने के लिए अल्लाह ने एक ही सूरज बनाया है, न कि दो। रात की चांदनी और रोशनी के लिए अल्लाह ने एक ही चांद बनाया है, अलग अलग अल्लाह ने चांद नहीं बनाए हैं। पूरी कायनात, पूरी इंसानियत का वजूद एक माँ और बाप से हुआ है। तो ज़रूरी था कि इंसान के निज़ाम हयात और क़ानून हयात के लिए भी एक ही दीन हो, और वो दीन इस्लाम है जो अल्लाह को पसंदीदा है। आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि यहूद व नसारा आखिर इस्लाम से और कुरान से इसलिए इन्हिराफ करते हैं, इसलिए कि इन्हें इस्लाम से अदावत है, हसद है, बुग़्ज़ है, जबकि इनके पास सारी सच्चाई, सदाकत मौजूद है। उसके बावजूद भी इन्होंने दीन इस्लाम से इन्हिराफ किया और नबी आखिरुज़्ज़मा को अपना नबी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरी आयतों का इनकार करेगा, सच्चाई का इनकार करेगा, कुरान का और नबी का इनकार करेगा, ये मत समझो कि दुनिया के अंदर हम आज़ाद है, बल्कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं और अल्लाह बड़ी सख्त पकड़ करने वाले हैं। आगे अल्लाह ताला ने अपने नबी से बयान फरमाया कि ए नबी, अगर ये लोग आपसे हुज्जत करे और ये कहे कि हम अपने दीन पर कायम है, हम भी खुदा को मानने वाले हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे बहस ना करें, बल्कि इनसे ये कह दीजिए कि मैं और मेरे मानने वाले हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर लिया है, लिहाजा अगर तुम अपने दीन में, अपने दावे में सच्चे हो तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इन तक सही पैगाम पहुंचा दीजिए। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, हिदायत देना नहीं है। फ़इन्नमा अलैकल बलाग का मकसद ये नहीं है कि जिस तरह एक सरकारी ड्यूटी करने वाला बेदिली और बेरुखी से इंसान काम करता है, इस तरह से आप दीन की दावत पहुंचा दें, ये मकसद नहीं है, बल्कि आप अपने दिल के अंदर एक शौक़ रखते हुए, एक कुढ़न और एक तड़प को रखते हुए आप दीन की दावत पहुंचाए। एक नहीं, 10 नहीं, जितनी बार हो सके आप उससे पहुंचाते रहे। लेकिन सामने वाला जब ज़िद्दी हो, आपकी दावत का कोई असर न लेता हो, तो आप उससे तंग दिल न होइए, इसलिए कि आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह पाक हम सबों को दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।